15,000 रुपये का चलान होगा मेरा, तो 15,000 रुपये का चलान मैं कितने दिन में पे करूँगा? अभी मुझे बताइए, क्या हमारे गाड़ियों वाले ओनर जो है मालिक हैं वो पे देंगे, हमें नहीं देंगे? अगर हम 15,000 रुपये का चलान के डर से छोड़ते हैं तो हम अपने बच्चे कहाँ लेके जाएंगे? मरियम नवाज़ आपसे बात कर रहा हूँ मैं, कि कहाँ लेके जाएंगे? आप हम पे कह रहे हैं, जिनके पास करोड़ों गाड़ियाँ ना, करोड़ों रुपये वाली गाड़ियाँ हैं, उनको 15,000 रुपये का चलान कुछ नहीं कहते। जिन्होंने रात में खाना खाना है, 15,000 20 रुपये का अपने छोटे बच्चों को खाना खिलाना है, ये उन पर लागू करें, हम पे ना करें कि हमने तो रात को जाके 300 रुपये का आटा लेके खिलाना है अपने बच्चों को। कि इतना जुल्म ना करें हमारे पे कि हम बेबस हो जाएं। अभी मैं 15,000 रुपये का चलान करवा के अभी आया हूँ, अभी 15,000 रुपये का चलान करवाया हूँ। ये मेरी गाड़ी है, कोस्टल से कसूर चलती है, ठीक है। 15,000 रुपये का चलान किया, उसने कहा रोड पे क्यों आए हो भाई, तुम तो घर जाओ अपने बच्चों को मारवाने के लिए, ठीक है। कमाना किस लिए है तुम लोगों ने? तुम लोग कमा नहीं सकते क्योंकि पाकिस्तानी हुकूमत है। अगर मरियम नवाज जो दूसरे जगहों पे जाके बच्चों को प्यार कर सकती है तो हमसे भी कर सकती है वो प्यार। हमें भी मजदूर है ना, हम कोई कुछ है तो नहीं हमारे पास। आपके बच्चे भी हैं, आपने भी उनका पेट पाला। हमारे बारे में सोचे ना, इस्लाम में जा रही है, मुतासिरीन को सबको चीज़ें दे रही हैं, वो किसी को कोई चीज़ ना दे, सबको सिर्फ यही दे दे कि उन पर जुल्म ना करें। हर बंदे के पास अगर रेडी मौजूद दी है इन्होंने, तो रेडी पे जुर्माना भी लगाया है। अगर सार्जेंट खड़े हुए हैं तो सार्जेंट एक से चलान करवाओ तो दूसरा कहता है तूने उससे करवाया, मुझे से क्यों नहीं करवाया? रात को मैंने नहीं जवाब देना, मैंने अपने चालान पूरे नहीं करने। कह रही हूँ बात तो भी सही होगी ना कि मैंने खाली एक वक्त में सुना था कि इन लोगों को एक पूरी लिस्ट दी जाती है, इनको एक टारगेट दिया जाता है कि आपने रात तक 100 आपने चलान करने ही करने हैं, और जब वो 100 चलान हो जाते हैं तो हमें कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि हमें सड़कों के कॉर्नर्स पर या इशारों पर आराम से बैठे हुए बेंचेस पर नज़र भी आते हैं टिकटॉक इस्तेमाल करते हुए। तो मैंने एक दफ़ा सवाल किया इनके CTO साहब से कि भाई क्या आप लोग देते हैं वाकई किसी को कि भाई आपने 100 चलान करने हैं? तो उनका नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं होती। तो फिर ये क्या बातें हैं कि भाई हमसे क्यों नहीं? वो अपनी नौकरी वो बताएंगे तो वो अपनी नौकरी से जाएंगे, ठीक है। मेरे साथ हुआ है चुंगी अमर सिद्धू पर जो ना ट्रैफिक वाले ने धुएं का पहले चलान हुआ 2,000 रुपये का। उसके बाद जब चुंगी अमर सिद्धू आए इधर से जो ट्रिप फेरा यानी कि लेकर, उसने कहा कि मुझसे तो नहीं करवाया चलान। अच्छा, आपने पहले से बंदे से करवाया, मुझसे तो नहीं, मुझसे तो अभी पूछना था कि आपको क्या वही आनी थी कि इनसे करवाने? फिर वो बहुत गर्मी में हो गया, उसने वो गाली गलोच भी किया और गाड़ी को जैसे वो दफे मारने लगा। बस सर आपसे पूछना चाहूँगी इतना रश किस वजह से? रश लोग पहले लोग सोए रहे हैं, ठीक है ना, इनमें से जितने लोग तो जाग गए हैं। हाँ जाग गए हैं तो रश पड़ा है ना, देखे ना सर्विस इतनी अच्छी क्यों नहीं काम करी, सिस्टम काम क्यों नहीं करे सर? में एक बंदे के लिए 10 बंदों की टोटल कितने सिस्टम है सर? टोटल कितने सिस्टम है? 3 सिस्टम है अंदर, सिर्फ 3 ही काम कर रहे हैं? 3 ही इस पूरे पुलिस खिदमत मरकज में? तो सर क्या आप 3 काउंटर हैं, नहीं, तीनों चल रहे हैं। सर मैं आपसे बात कर रही हूँ, 2 मिनट आप मैं देते हैं। टेस्ट लेने के लिए जा रहा हूँ। चले जाएं। बिल्कुल आप लोगों को इस वक्त जल्दी ही होगी, आप किसी की बात भी नहीं सुनेंगे और ना ही आप लोग जवाब देंगे, और आपका रवैया भी मैं देख सकती हूँ कितना माशाल्लाह अच्छा है। तो क्या कहना चाहेंगे? 3 ही सिस्टम काम कर रहे हैं माशाल्लाह से, रेवेन्यू इतना इकट्ठा हो रहा है और 3 सिस्टम काम कर रहे हैं, क्या होना चाहिए? अपील क्या करते हैं मरीम नवाज? कोई लहदा होने चाहिए, 3-4 सिस्टम ऐसे होने चाहिए ने, कोई बत्ती चौक हो गया, जैथर हो गया, कोई गुलबर्ग हो जाए। ऐसा सवाल ये है कि हर चौक पे जब खड़े होकर चलान कर सकते हैं तो हर चौक पे 3 डिवाइसेस लेके खड़े नहीं हो सकते लाइसेंस बनाने के? कोई वो होना चाहिए। डंडा दिता तो आवाम खलो गई, हुण भजन दा पई, गल सीधी है। नहीं लोग तो भाई इकट्ठे हो गए कह रहे लाइसेंस बनाओ, असि नहीं बना रहे, हुण अगले ने खिंचिया फड़ के चला कर रहे हैं, जो पर्चे दे रहे हैं तो सही करन देना, पर्चे दे रहे हैं, ठीक। खुदा ना आप एक सेकंड, खुदा ना खास्ता आपके बेटे पे पर्चा हो जाता है तो क्या करें? तो बेटे नहीं देवांगे, गड्डी आप चलावांगे। वो तो बैठ जाएगा ना पढ़ाई लिखाई, ना किसी सरकारी इदारे में नौकरी, ना वो बाहर जा सकता है। हाँ वो सिर्फ हेलमेट ना पहनने की वजह से वो मुजरिम बन गया, वो जेल में चला जाए। जिदा पर्चा होना अंगूठे लगते हैं, बंदा मुजरिम हो गया, कोई काम ही नहीं कर सकता बाहर। तो पूरा क्रिमिनल रिकॉर्ड बन जी, पूरा चोर बन जाता, डाकू। बताए हेलमेट ना पहनना कितना बड़ा जुर्म है? खुदा ना खास्ता कत्ल तो नहीं किया ना किसी ना कर देन, ठीक है, बस जुर्माना करन जड़ा हक बनदा है ना। जैसे हेलमेट के लिए है, जिन लोगों का अगर रास्ते में अगर वो रोक लेते हैं हेलमेट के लिए, चलान जगह जगह पे खड़े हैं, ऐसे ही जो है ना वो हेलमेट पकड़ ले, ठीक है ना, पहना दें किसी के तो हर बंदे के पास हेलमेट हो, जैसे चलान करे तो लोगों को जो है ना वो सहूलियात भी दे दे के ना, लोग बड़ी मुश्किल से रोजी रोटी के लिए हैं। अब सारा दिन हो गया, हम जो है ना सुबह से मैं, मेरे पास चार्जर है, सारा कुछ है, अभी जॉब पे जाना है, लेकिन जो है ना यहाँ पे जो है ना वो टाइम वेस्ट हो रहा है। अभी 1 बज गया है तो छुट्टी हो गई है, जहाँ पे जो गाड़ियाँ में मिलनी थी वो कैंसिल हो गई है सारा कुछ। तो अब ये मजबूरी है, अगर अब जगह जगह पे ट्रैफिक वाले जो खड़े हैं, अगर चलान हो रहा है ठीक है, लाइसेंस की डिवाइस लेके खड़े से जो है ना वो डिवाइस हो तो फ़ौरन जो है ना वहाँ पे लाइसेंस जो है ना वो बेशक जुर्माना भी हो
लेकिन साथ जो है ना फ़ौरन लाइसेंस तक आपको कितने चलान आ चुके हैं? और एक नया तरीका जो ई चलान करने का ढूंढ लिए, कैमरों के थ्रू चलान हो रहे हैं, तो ऐसे ही जो है ना वो थोड़ा सा जो है ना वो आवाम को जो है ना वो रिलीफ दे, आसानी की तरफ जो है ना मामला पैदा करे।